सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। आजादी के अमृत महोत्सव के चलते नेहरू युवा केंद्र राजौरी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रैली का आयोजन किया गया। वहीं इस रैली में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस रैली को ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट जम्मू पुंछ जुगल किशोर शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर डाक बंगलो राजौरी से रवाना किया है। कश्मीर हो चाहे गुवाहाटी, भारत एक हमारा देश। आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 में हिस्सा लेने का संकल्प लेता हूँ। मैं स्वयं को फिट और स्वस्थ रखने के साथ ही को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। सदन एवं समर्थ राष्ट्र तथा सक्रिय एवं स्वावलंबी समाज के निर्माण हेतु मैं अपने जीवन में रोजाना 30 मिनट की शारीरिक गतिविधि को शामिल करने का संकल्प लेता हूँ। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। भारत माता की जय। सोनिया दौड़ो। ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, ये देश की आज़ादी के 75 वर्ष जो पूरे हो चुके हैं, उसके तहत ये ऑर्गेनाइज किया गया और बढ़ चढ़कर 19 ब्लॉक जिला राजौरी के 19 ब्लॉक के नेशनल यूथ वॉलेंटियर्स आए थे। 19 ब्लॉक से हमारे रिप्रेजेंटेटिव नौजवान आए थे, क्योंकि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर भी है, इसलिए हमने एक नंबर को फिक्स रखा कि एक फिक्स नंबर होगा और उस तहत ये रैली ऑर्गेनाइज की गई। उद्देश्य यही है कि इंडिया फिट रहे, नौजवान फिट रहे और देश आगे बढ़ता रहे। जैसा कि आप जानते हैं, आज फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 जो था वो आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंदर देश भर में मनाया जा रहा है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा और नेहरू युवा केंद्र संगठन राजौरी का भी यही प्रयास था कि आज डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो इवेंट था वो हमने सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया, जिसमें ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट जम्मू पुंछ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी श्री जुगल किशोर जी इसमें उपस्थित थे और साथ में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर श्री पवन परिहार जी भी इसमें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की प्रेरणा से देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव के नाम से उत्सव मनाया जा रहा है और इसमें यह संकल्प लिया जा रहा है कि हम रोज आधे घंटे के लिए एक्सरसाइज करेंगे, शारीरिक करेंगे, ताकि हम स्वस्थ रहें। जब हम स्वस्थ होंगे तो देश स्वस्थ होगा। और यहाँ जो प्रतिज्ञा करवाई जा रही है उसमें यह भी बताया जा रहा है कि अपने साथ साथ अपने मित्रों और सगे संबंधियों और आसपास के लोगों को भी ये प्रतिज्ञा दिलाएं कि रोजाना आधा घंटे के लिए वो एक्सरसाइज और ये जो शारीरिक है वो करें, ताकि हम फिट रहें। और फिट रहने के लिए आज आपने देखा कि राजौरी जिला में नेहरू युवा केंद्र की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया आजादी का अमृत महोत्सव के नाम से। यहाँ पर हमारे एडीजी साहब, हमारे विभोद गुप्ता जी, राजेंद्र जी, दिनेश जी और युवा केंद्र के हमारे नेहरू युवा केंद्र के हमारे जो यहाँ के राजौरी के हैं नितिन जी, इन्होंने उसमें हिस्सा लिया और बहुत ही अच्छा लगा कि नौजवानों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। राजौरी के बुद्धल के रहने वाले हवलदार मोहम्मद अशरफ लोन की शहादत के बाद आज उनका शव अपने घर पहुंचा। वही लोगों की उमड़ी भीड़। इसी मौका पर पीडीपी वाइस प्रेसिडेंट फारूक इनकलाबी भी मौजूद रहे और उनको अंतिम विदाई देने पहुंचे। हम फौजी इस देश की धड़कन है, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन है। हम फौजी इस देश की धड़कन है, हर दिल का हम प्यार माँ की
दर्पण है। पूरा करके चले हर वचन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन। नाग पंचमी एवं गणेश चतुर्थी के चलते बाबा सरगल देव मंदिर में जम्मू कश्मीर की सुख शांति एवं भाईचारे की मनोकामना करते हुए पूजा कर भगवान से की प्रार्थना और सबको नाग पंचमी की दी शुभकामनाएं। टीएस वजीर को आज अंतिम विदाई दी गई। वहीं इसी मौका पर भारी संख्या में लोग अंतिम दर्शन करने पहुंचे। जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल द्वारा नैक एनालिसिस रिपोर्ट रिलीज की। पिछले कई समय से यह नैक टीम उच्च शिक्षा की गुणवत्ता व मूलभूत सुविधाओं को परखने का काम कर रही है और ग्रेडिंग सिस्टम के अनुसार मान्यताओं का काम भी कर रही है। इसी पर उपराज्यपाल ने दी जानकारी। उनकी ताकत और उनकी कमजोरियों के बारे में जानने के लिए आवश्यक भी है। अगर मैं 2007 से 2016 के बीच प्रचलित ग्रेडिंग सिस्टम को देखता हूं, तो ये दोनों यूनिवर्सिटी परफॉर्मेंस की दृष्टि से वेरी गुड रैंकिंग में आती है। दूसरी जो खास बात है वो ये है कि जिन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है उसके बारे में भी कॉलेज तथा यूनिवर्सिटी प्रबंधन को बताया गया है। एक आप में से कुछ मित्रों ने नाम सुना होगा, अमेरिका के एक इंजीनियर हैं रे कर्जवेल। उन्होंने शिक्षा और तकनीक जगत में हो रहे परिवर्तनों को देख करके एक अध्ययन किया और उसका जो निष्कर्ष था कि 21वीं शताब्दी में जो प्रोग्रेस और उसके साथ साथ परिवर्तन हुए हैं वो लगभग 20,000 वर्षों के परिवर्तन के बराबर है। और जिस प्रकार हम प्रगति कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 21वीं सदी की क्षमताओं का और तेजी से विकास होगा। मित्रों, अगर हम एग्रीकल्चरल इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसका सबसे बड़ा असेट लैंड है, ज़मीन है। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी का असेट उसका लेबर फोर्स है। उसी प्रकार सर्विस इकोनॉमी का असेट नई टेक्नोलॉजी, नई विधाएं, डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर है। मैं निजी राय कहूँ कि जो नॉलेज इकोनॉमी का दबदबा बन रहा है और आने वाले दिनों में और दबदबा बनेगा, उसका सबसे बड़ा असेट हमारा ह्यूमन कैपिटल, जो टैलेंट, स्किल, क्रिएटिविटी का मिला जुला स्वरूप होगा। इसलिए एक बात पर मुझे लगता है कि हम ये बात बार बार कहते हैं कि जो ग्रोथ मॉडल है उसमें इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा कि ह्यूमन कैपिटल को हम कैसे अच्छे से अच्छा तैयार कर सकें। एक दूसरा निवेदन भी है मेरा
खासतौर से वाइस चांसलर साहबान से और शिक्षाविदों से। पहली बार जब मैं आया था पिछले साल 7 अगस्त को, तारीख मुझे नहीं याद है, लेकिन मुझे लगता है 4-5 दिन बाद ही यहाँ के सभी वाइस चांसलर से मिलने का अवसर मुझे मिला था। उस समय भी मैंने एक निवेदन किया था कि स्टूडेंट फीडबैक ये सबसे महत्वपूर्ण है, और मुझे खुशी है कि नैक के सुझावों में भी इसे सबसे ऊपर रखा गया है। जिला रियासी आर्चरी एसोसिएशन द्वारा राकेश कुमार का किया गया स्वागत। जम्मू के कटरा इलाके से निकलकर पैरा ओलंपिक में भाग लेने वाले राकेश कुमार की खूब सराहना भी की गई। वहीं मीडिया से बात करते हुए राकेश कुमार ने कुछ इस प्रकार कहा। सबसे पहले सबको जय माता दी। और मैं ये बताऊंगा आपको कि मेरा सफ़र जो है काफ़ी अच्छा रहा, और इसकी सबसे बड़ा अगर मैं टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल के आया हूँ तो इसका सबसे बड़ा श्रेय मैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को देना चाहूँगा, और अपने कोच श्री कुलदीप कुमार विद्वान जी को, जिनकी वजह से मैं आज ये पैरा ओलंपिक खेल के आया हूँ। राकेश भाई क्या चल रहा था? सर, शुरू से ही जिस दिन मेरा रैंकिंग राउंड हुआ था उसमें मैं 3rd रैंक था मेरा, लेकिन 2nd और 3rd का स्कोर बराबर था। तो X10 जो होते हैं बिल्कुल सेंटर में, उसके 1-2 के पॉइंट की वजह से मैं 3rd पे रहा। लेकिन जैसे मैं जीत रहा था मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा हाई होता जा रहा था, क्योंकि सबसे बड़ी सपोर्ट होती है जो हमारे देश के 130 करोड़ लोग हैं उनकी सपोर्ट थी। उससे भी बड़ी सपोर्ट मैं ये मानता हूँ कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमसे बात करके हमारा हौसला बढ़ाया, और उससे हमें और बूस्टअप मिला, जिससे कि हमें वहाँ पे खेलने में कोई डर, कुछ ऐसा कोई प्रेशर था नहीं, और हम अपना बेस्ट परफॉर्म करके आए हैं। प्रज्ञा होगी, लेकिन वापसी पे जिस तरह से लोगों को आपको प्यार मिला, लगता है आपको जो मेडल से ऊपर है? सर, ये मैं आपको बताऊं कि ये मेरे साथ पहली बार हो रहा है। मैं 2018 से अपने देश, अपने कटरा, अपने जम्मू कश्मीर के लिए मेडल लेके आ रहा हूं, और ये पहली बार मेरा इतना स्वागत हुआ। मैं जो हार का थोड़ा सा मेरे दिल में कहीं था, वो अभी पूरी तरह से निकल चुका है, क्योंकि अगर इतना अच्छा हमें वापसी पे हारने के बाद भी इतना स्वागत हमारा किया जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारे दिल में और मतलब मेहनत करने की जिज्ञासा जागती है। डिस्ट्रिक्ट राजौरी के तहसील कालाकोट का एक प्रतिनिधिमंडल MP जुगल किशोर शर्मा से मिलने पहुंचा। कंडी बुदल के जितने भी बीजेपी के पौधेदारान हैं, वो MP साहब से सुबह 8:30 बजे मिले। हमने टाइम लिया हुआ था, तो हमारा जो डेपुटेशन था उसमें जो पॉइंट डिस्कस हुए, उसमें सबसे पहले तो हमारी सबसे जो बड़ी मुश्किल है वो ये है कि पिछले 40 सालों से कोटरंका ख्वास रोड है जो वो बन रही है, लेकिन आज तक उसकी हालत ये है कि उस पर इंसान पैदल भी नहीं चल सकता। DC साहब के हम मशकूर हैं कि ये पिछले दिनों में ख्वास का दौरा किया है। श्रीनगर घाटी के सोपोरा फ्रूट मंडी में ओथ सेरेमनी का आयोजन किया गया। वहीं इसी मौका पर प्रेसिडेंट बायर्स एसोसिएशन फ्रूट मंडी मुदस्सिर अहमद भी मौजूद रहे।
يقول أهلكت مالا لبدا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين فلقتهم العقبة بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مدثر احمد بٹ آج مورخ کا ماہ اگست 2021 آج مورخ 11 اگست 2021 بحیثیت صدر خریدار یونین فروٹ منڈی سوپور خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر جان کر حلف لیتا ہوں میں حلفاً بیان کرتا ہوں کہ میں آئین خریدار یونین فروٹ منڈی سوپور کی دل و جان سے پاسداری کروں گا اور کسی بھی وقت اور کوئی غیر آئینی حرکت سرزدہ نہ ہونے دوں. श्रीनगर घाटी के नोहाटा इलाके से पुलिस ने एक चोर को दर दबोचा और उसे हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू की. सेवा सिंह बाली जो हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, आज जम्मू में की एक प्रेस वार्ता और मीडिया को संबोधित करते हुए कुछ इस प्रकार कहा. मीडिया के मित्रों को ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल्स की तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा.
और जिस तरीके से आप सभी जानते हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे जो एसपीओज हैं, जो 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद, देश के प्रधानमंत्री तक गुहार लगाने के बाद, देश की सबसे बड़ी अदालत में जाने के बाद, इस वक्त हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट में उनका जो मैटर है ज़ेर गौर है और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किया है, जिसमें हमने ये डिमांड की है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज को रेगुलर पॉलिसी फ्रेम होनी चाहिए और सैलरी जो है कांस्टेबल के बराबर होनी चाहिए। 21 सितंबर को उसकी हेयरिंग है और अभी हमें ये जानकारी मासूल हुई है कि जो नोटिस इशू हुए थे ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से, वो एडवोकेट जनरल हाई कोर्ट की तरफ से उसका रिप्लाई जो है डिपार्टमेंट को भेज दिया गया है और वो अब हाई कोर्ट में पहुंचेगा और उसके बाद उनको ऑनरेबल हाई कोर्ट से हमें उम्मीद है कि उनको इंसाफ मिलेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर डिसंगेज एसपीओज, यानी जिन एसपीओज ने हम सब की रक्षा के लिए, जम्मू कश्मीर की रक्षा के लिए, उन नेताओं की रक्षा के लिए, उन ऑफिसरों की रक्षा के लिए अपने परिवार तक खोए, अपने कई फैमिली मेंबर खोए, 1500 रुपये पर नौकरी की, आज वो लोग सड़कों पर हैं रीएंगेज होने के लिए। और कई बार आपके कैमरों में भी कैद हुआ है कि हमने प्रोटेस्ट तक भी किए। अब उनकी भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मैंने फाइल करके आया हूं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आज जम्मू वार्ड नंबर 40 में गरीब लोगों को भाजपा इकाई की तरफ से राशन वितरण किया गया। नंबर 40 में ऑनरेबल कारपोरेटर नीलम लड़गोत्रा जी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के नाते हर पीएचएच परिवार में, वाई परिवार में मुफ्त राशन जो है वो वितरित किया जा रहा है। ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं शाजिमा चाड़क, दीजिए इजाजत और दिखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।